अस्सलामुअलैकुम, मैं शर्फ आज़म आप सभी का इस्तकबाल करते हैं अपने ही यूट्यूब चैनल शर्फ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास होने वाला है जो 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो इस मरतबा डीएलएड का एग्ज़ाम देंगे, यानी डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। वो कैसे, देखिए, आपके जो डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम में यानी कि बिहार बोर्ड की तरफ से जो पीडीएफ जारी किया गया है उसमें सारे यानी ऑल सब्जेक्ट जो है, ऑल सब्जेक्ट यानी कि आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो मैट्रिक स्तर पे आएंगे। और जहां तक रही उर्दू की बात, तो उर्दू में जो है आपको मैट्रिक स्तर में तो देकर, लेकिन आपको ऑल दिया गया है, यानी कि कवायद से क्वेश्चन। कितने कवायद से क्वेश्चन, देखिए रुकिए, कवायद से जो है उसमें कुल आपको चैप्टर 20 चैप्टर दिए गए हैं, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, वो 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। और चैप्टर कितने कवायद में पढ़ना, उसमें आपको 20 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो ऐसा माना गया है, यानी कि ऐसा कयास किया गया है कि आपके जो ऑल सब्जेक्ट हैं वो सब मैट्रिक के स्तर पे पूछे जाएंगे। तो हो सकता है कि आपको उर्दू जो है वो भी कुछ नंबर जो है आपको मैट्रिक से आ सकते हैं। तो ये सब सारा चीज़ जो है आपको पढ़ा हुआ पहले से ही है, यानी कि मैट्रिक का पहले से ही पढ़ा हुआ है उर्दू, तो उसे सिर्फ रिवीजन कर लें और जो भी क्वेश्चन आए उसे आप आसानी से हल कर पाएं। अब थोड़े से मैट्रिक वाले यानी 2023 में जो मैट्रिक के एग्जाम देंगे वो लोग थोड़ा सा सुन लें इस बात को। आपके जो एग्जाम होंगे वो कुल कितने नंबर के होंगे, 100 नंबर के होंगे, जिसमें से 50 नंबर आपको कितने होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, और 50 नंबर जो आपको सब्जेक्टिव होंगे। आज का ये वीडियो सिर्फ अगर आप देख लेते हैं और इसे सिर्फ याद कर लेते हैं तो आपको कितने 10 से 15 नंबर आपको लिख के रख लीजिए, 10 से 15 नंबर जो आपको क्वेश्चन ये आने वाले हैं। अभी आपके स्कूल में एग्जाम हुए हैं, उससे आप मिला लीजिएगा, या अभी अगर नहीं हुए तो होने वाले हैं उसमें उस क्वेश्चन से इस चीज को मिला लीजिएगा कि आपको कितने पूछे गए, या पिछले ईयर के जो क्वेश्चन है उनसे आप इसे अटैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि एक ही क्वेश्चन को एग्जामिनर जो है कई तरीके से पूछते हैं, और उसको बेहतरीन तरीका याद करने का क्या है, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर जो होने बोले आपको 10 से 15 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये किस तरह से पूछे जाएंगे, इसे हम प्रूफ करके आपको बताने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऑल एग्जाम जिसमें उर्दू पूछे जाते हैं उसकी आपको इसमें तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ जाइए कि एक क्वेश्चन को एग्जामिनर जो है 3 तरीके से कैसे पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भाभी जान, पहला समझिए, पहले लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ भाभी जान, तो आपके एग्जामिनर जो है वो पूछेंगे कि भाभी जान क्या है, भाभी जान क्या है, ये अफसाना है या फिर क्या आपको ये नज्म है। पहले पूछेंगे ये अफसाना है या फिर नज्म है या फिर क्या है, ये गजल है, फिर ये गजल है, या फिर हम्द है, ये नात है। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। जब तक आपको ये चीज याद नहीं होगा कि भाभी जान क्या है तो कैसे आप बोलिएगा कि बताइएगा उस जगह कि अफसाना है ये। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाभी जान जो है, भाभी जान को लिखने वाले ये कौन है, भाभी जान जो है वो उसके राइटर कौन है। तो आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कुछ ऑप्शन जैसे निगार अजीम, डॉक्टर कमर जहां, ऐसे मोहम्मद मोहसिन, ये दे दिए जाएंगे। जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि भाभी जान को लिखने वाले जो है ये सुहेल अज़ीम आबादी है, तो ये बताइए आपको कैसे इसमें आप दीजिएगा। और ठीक इसी तरह से तीसरी तरह से जो क्वेश्चन का आपको पूछ दिया जाता है कि सुहेल अज़ीम आबादी के जो लिखे हुए हैं, यानी सुहेल अज़ीम आबादी जो चीज़ लिखे हैं वो आपके निसाब में शामिल है, यानी कि क्या है वो, भाभी जान है, कौन सा चैप्टर है, भाभी जान है, फरार है, ये क्या। तो ठीक इसी क्वेश्चन को ये उल्टा कर पूछ देते हैं। तो हम इसमें बताएंगे आपको कि बेस्ट तरीका क्या है याद रखने का और याद करने का क्या है, वो चीज हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले समझ जाइए कि आपके चैप्टर कौन कौन से हैं, और आने वाले जो वीडियोस होंगे वो इन्हीं सारे चैप्टरों पर आधारित होंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल है। देखिए सबसे पहला आपको हम्द, सबसे पहले क्या है, हम्द। और ये हम्द जो है ये कौन सा चैप्टर है, हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल आपकी ये चैप्टर है। और इनके लिखने वाले कौन है, तो ये आपको शबनम कमाली है। क्या है, शबनम कमाली है। आगे देखिए, आगे है आपको अफसाना।
क्या है? अफसाना। और अफसाना में देखिए कितने सारे चैप्टर हैं, कौन कौन चैप्टर हैं? भाभी जान, फरार, कटी हुई शाख और ये आशियाना। अब देखिए भाभी जान को जो लिखने वाले हैं वो है सुहेल अज़म आबादी, और फरार को जो लिखने वाले हैं वो है आपको सैयद मोहम्मद मोहसिन, और कटी हुई शाख को जो लिखने वाले हैं आपको डॉक्टर कमर जहां, और इसी तरह से आशियाना जो है इसको लिखने वाले हैं निगार अजीम। कौन है? निगार अजीम। आगे देखिए मजमून, मजमून में कितने चैप्टर हैं? देखिए मजमून में कौन कौन से चैप्टर हैं? आलिम हिद्दत, रिया, अदब की पहचान, हिंदुस्तानी आइन के मियार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उर्दू ड्रामा निगार आगा और आगा हश्र, और एक और है आर्यभट्ट और तरीगाना, आर्यभट्ट और तरीगाना। देखिए आलिम हिद्दत जो है ये माखूज है, और रिया जो है इसको लिखने वाले कौन है? तो सर सैयद अहमद खां हैं, और अदब की पहचान इसको कौन लिखे हैं? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी लिखे हैं, और ये जो है आपको भीमराव अंबेडकर ये भी माखूज है, और ये उर्दू निगार और आगा हश्र जो है इसके लिखने वाले हैं प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब लिखने वाले हैं। आर्यभट्ट और तरीगाना जो है इनको ये भी माखूज है, ये भी माखूज है। चलिए आगे देखिए नावेल जो है ये कौन है? यानी एक ही चैप्टर है, और ये क्या है? फाहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, फाहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, और इसको जो लिखने वाले हैं ये है आपको टिप्टी नज़ीर अहमद हो जाएंगे। ये चैप्टर आपको 12th में भी दिया गया है। आगे देखिए, आगे इसी तरह से आप याद कर लेंगे सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, ये हो जाएंगे आपको असदुल्लाह खां गालिब लिखे हैं हुआ। इसी तरह से अब्दुल मुगनी शहबाज लिखे हुए हैं अपनी बेटी सगीरा के नाम। इसी तरह से मेहदी अफादी जो लिखे हुए हैं मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। इसी तरह से आपकी इंटरव्यू भी है, ये भी आपको बेदी से इंटरव्यू किस तरह से लिया गया ये भी पूछा जाता है, ये भी महफूज है। अब देखिए शायरी वाले जो है इसमें से भी पूछे जाते हैं, इसमें भी पूछे जाते हैं। अब देखिए नज़्म में क्या है आपको? मुनाज़रत फितरत, फिर इंडिया गेट, हम नौजवान हैं, बिजली के खंबा, फिर से जो है नज़्म बहुत आसान थे पहले, और इसको जो लिखने वाले हैं ये हो जाएगा चकवस्त, फिर से आपको जगन्नाथ आज़ाद, परवेज़ शाहिदी, नदा फाजली, ये भी नदा फाजली है, सैयद मोहम्मद जाफरी हो जाएंगे, और देखिए ये सब तो है मरसिया हो जाएंगे, इसी तरह से मसनवी हो जाएंगे। इस सबको याद करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इससे आपको सब्जेक्टिव में 4 नंबर का इसे लिख के रख लीजिए, 4 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आप क्वेश्चन उल्टा कर देख लीजिए। कॉन्सेप्ट समझिए, और कॉन्सेप्ट इज पावरफुल। कॉन्सेप्ट से एक कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। देखिए गजल में होगा क्या कि ये सारे गजल दे देंगे, ये यहाँ पे एक ही मिसरा दिया गया, इसको आप देख सकते हैं, यानी कि 175वां में आप चैप्टर में पेज में जाकर देख सकते हैं इसका दूसरा मिसरा। यहाँ पे क्या है कि कभी कभी होता क्या है कि आपको पहला मिसरा दे दिया जाएगा, और कहा दिया जाएगा कि आपको दूसरा मिसरा लिखिए। ये तो पहला हो गया, क्या होगा? ये पहला हो गया। और दूसरी बात यह है कि ये आपको जो है यानी कि पहले भी मिसरे दे देंगे और दूसरे भी मिसरे दे देंगे, और पूछ लिए जाएंगे कि ये किसके, यानी ये किसका शेर है, ये किसका शेर है। तो आपको ये याद रहेगा, तभी आप उसमें बता सकते हैं। और कभी कभी जो आपको शेर दे जाएंगे और उसको बोलेंगे तशरीह करने के लिए। क्या करेंगे? तशरीह करने के लिए। यानी कि जो है यहाँ पे आपको लिखा जो हुआ है, साते गुजरे जो गफलत में समझ ले खो गए, यानी कि इस शेर में शायर क्या कहना चाहता। सात मतलब आपको याद करना होगा, सात मतलब घंटा होता है, गुजरे हुए, गफलत यानी कि ये सारे चीज को आपको समझना होगा। इस तरह से जो है आपको 4 नंबर के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए मुबारक अज़ीम आबादी, ये भी जो है आपको, ये भी मुबारक अज़ीम आबादी यानी 2 शेर लिए गए हैं। फिर अहमद फराज है, ये भी, इनके भी 2 शेर लिए गए हैं। उसके बाद हुस्न नईम है, परवीन शाकिर है, फिर इरफान सिद्दीकी है। ये सब जो है आपको 4 जो राइटर हैं, इन चारों राइटर का कम से कम एक क्वेश्चन को आप एक जो है आपको शेर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब समझिए कि इसको याद करने का बेहतरीन तरीका क्या है और इसे हम याद किस तरह से रख सकते हैं। तो देखिए पहले आप इसे याद कीजिए हम्द। क्या याद कीजिए? हम्द। और हम्द में देखिए कितने चैप्टर है, तो 1 चैप्टर है। हम्द में कितने चैप्टर है? 1 चैप्टर है। उसे याद कर लीजिए कि हम्द खुदा अज़्ज़ा वजल जो है ये क्या है, तो ये हम्द है। और इसको लिखने वाले कौन है, तो जस्ट इसे याद कर लीजिए, शबनम कमाली। फिर बोलिए कि शबनम कमाली क्या लिखे हैं, तो हम्द खुदा अज़्ज़ा वजल। और वह हम्द खुदा अज़्ज़ा वजल क्या है, तो ये हम्द है, ये हम्द है। इसी तरह से जो है पहले जो आप अफसाना में देखिए,
फिर अफसाना में जितने सारे चैप्टर है उसको याद कर लीजिए, भाभी जान, फरार, कटी शाख, आशियाना, इसे अपने माइंड में याद कर लीजिए। एक दिन में याद नहीं होगा, 2 दिन में याद होगा, 3 दिन में याद होगा, इसे याद कर लीजिए। और फिर इसे आप बोलिए कि अफसाना में क्या है, भाभी जान है, फरार है, कटी शाख है, आशियाना है। और फिर आप अपने मन में फिर उसे बोलिए कि भाभी जान जो है वो कौन लिखे हुए हैं, तो सोहेल जहांबादी। फरार कौन लिखे हुए हैं, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन। इस तरह से अपने ही अंदर में से क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, तो ये आपको देर तक याद रहेगा। और इस तरह से जो आपको एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आएंगे, तो अगर भूले भी रहेंगे तो आपको वो याद आ जाएंगे। तो ये सारे थे आपके सिलेबस जो हमने डिस्कस किए, जो आपको इससे 15 नंबर का क्वेश्चन या 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको मैट्रिक और 12th और इसी तरह से डीएलएड का भी हम आपको, यानी कि ऑल एग्जाम जिसमें उर्दू पूछे जाते हैं, वो सारे का हम आपको इसमें पढ़ाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।